नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 5 यूनिट 3 रॉबिन्सन क्रूजो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट, यानी कि रॉबिन्सन क्रूजो को एक फुटप्रिंट मिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रॉबिन्सन क्रूजो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। रॉबिन्सन क्रूजो का जो शिप था वो सी में डिस्ट्रॉय, यानी कि डिस्ट्रॉय क्या होता है, टूट जाना, बुरी तरीके से टूट जाना। तो जो है उसका शिप समुद्र में बुरी तरीके से टूट गया था। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। अब वो बहुत सालों से अकेला रह रहा था और उसे कोई भी साथी नहीं मिला था। वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। एक दिन उसे रेत में एक फुटप्रिंट दिखाई दिया। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। चलो पता करते हैं कि फिर उसने क्या किया। One day, when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि रेत में एक आदमी के फुटप्रिंट्स हैं। I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. मैं बिल्कुल हैरान रह गया। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन ना मुझे कोई सुनाई दिया और ना ही मुझे कोई दिखाई दिया। I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but that one. मैं अब थोड़ा ऊंचाई पर देखने के लिए गया। शोर यानी कि समुद्र का किनारा, वहाँ पर भी देखने के लिए गया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे उस फुटप्रिंट के अलावा और कोई फुटप्रिंट यानी कि पैरों के निशान दिखाई नहीं दिए। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। मैं वहाँ पर दोबारा देखने के लिए गया कि कहीं मुझे और फुटप्रिंट्स ही मिल जाएं, लेकिन हो सकता है कि वो मेरी इमेजिनेशन हो। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन मैं गलत नहीं था। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट। वो एग्जैक्टली एक फुटप्रिंट ही था। टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट। उसमें पैरों की उंगलियां भी थी, एड़ी भी थी, मतलब पैर का हर पार्ट था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। अब मैं ये सोच नहीं सकता था कि वो वहाँ पर कहाँ से आया। I stayed a long time thinking but became more and more confused. मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा, लेकिन मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। At last I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. आखिरकार मैं डरा हुआ घर लौट रहा था, बार बार पीछे की तरफ मुड़ के देख रहा था। हर 2-3 स्टेप में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी झाड़ी या पेड़ जो है वो आदमी बन के मेरा पीछा कर रहा है। When I came to my cave, जब मैं अपनी गुफा में आया, which I called my castle, जिसको मैं अपना कैसल यानी कि महल समझता था, I ran inside it as if I was being chased. मैं उसके अंदर भाग के घुस गया जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक विच आई कॉल द डोर। अब मुझे ये याद नहीं है कि मैं सीढ़ियों को यूज़ करके घर के अंदर गया या फिर उस रॉक के होल में से यानी कि छेद में से जिसको मैं दरवाज़ा बोलता था। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। मैं इतनी तेज़ी से भागा जितना शायद ही कोई एनिमल भाग सके। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। मैं उस रात सो नहीं सका। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम। मैं जितना भी ज़्यादा उस सीन के बारे में सोच रहा था, मैं उतना ही ज़्यादा डर रहा था। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ मेनलैंड हु हैड वॉन्डर्ड आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट। ये मैं सोच रहा था कि ये हो सकता है कि कोई जंगली आदमी हो जो मेनलैंड पर आ गया हो और सी के इधर उधर घूम रहा हो छोटी बोट में।
Luckily, I was not on the shore at that time, but what if he had seen my boat? लकीली मैं वहाँ उस टाइम पे शोर के पास यानी कि समुद्र के किनारे पे नहीं था, लेकिन अगर मैं वहाँ पर होता या फिर उसने मेरी बोट देख लेती होती तो क्या होता? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island. अगर उसे वो मेरी बोट को देख लेता तो उसे पता चल जाता कि यहाँ पर कोई रहता है। एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी, और जल्दी ही वो औरों के साथ वापस आता, मुझे मार कर खा जाता। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और ऐसे ही मैं बहुत दिनों तक डरा हुआ रहा और अपनी प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। In doing so, I was much comforted and began going out to investigate it. अब मैं थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील हुआ था, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया था और मैंने वापस से इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने वाला था। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ। लेकिन अब भी जब मैं आगे की तरफ जाता हूँ तो मैं ज़रूर अपने पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देखता हूँ, क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ हूँ। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. जैसे कि अब मुझे 2 से 3 दिन तक मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया है, तो मैं अब थोड़ा सा साहसी हो गया हूँ, थोड़ी सी हिम्मत आ गई है मेरे अंदर। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. अब मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस शोर पे जाऊँगा और उस फुटप्रिंट को एक बार फिर से देखूँगा। I decided to measure it with my own foot mark. मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मुझे अपने पैरों के निशान के साथ नापूंगा। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. और जब मैं उस फुटप्रिंट के पास गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे ऐसा लगा कि वो फुटप्रिंट मेरे नहीं हो सकते, क्योंकि मैं इस पार्ट पर बहुत लंबे समय से आया ही नहीं हूँ। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलोंगसाइड दैट फुटप्रिंट इट सीम लार्जर देन माई ओन। और दूसरा, जब मैंने अपने पैरों को उस फुटप्रिंट के पास में रखा तो वो जो फुटप्रिंट था वो मेरे पैर के फुटप्रिंट से बड़ा था। माई फियर रिटर्न, मेरा डर वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर। मैं वापस घर आ गया ये बिलीव करते हुए, ये मानते हुए कि वहाँ पर कोई है। द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड। आइलैंड मतलब क्या? आइलैंड मतलब होता है एक ऐसा हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी हो, ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी हो, उसको हम कहते हैं आइलैंड। द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड, यानी कि आइलैंड जो था उस पर कोई और भी था। तो चलिए देख लेते हैं इसके एक बार न्यू वर्ड्स। फर्स्ट है सैवेजेस। सैवेजेस मतलब जंगली आदमी जो होते हैं, जो जंगल में लंबे टाइम से जंगल में रह रहे हैं, उनको सैवेजेस बोलते हैं। नेक्स्ट है मेनलैंड, ज़मीन का एक बड़े से हिस्से को मेनलैंड कहते हैं। थर्ड है वॉन्डर्ड, इधर से उधर घूमने को वॉन्डर्ड कहते हैं। बोल्डर मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंट, मतलब जिसको ज़्यादा हिम्मत आ गई हो। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा वीडियो फिनिश। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज वर्क। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।